weekends on Saturday starts around 6:30 AM क्योंकि जब मैं बच्चों से थोड़ा भी जल्दी उठती हूँ तो मेरे लिए सेल्फ केयर का टाइम मिलता है। सो बच्चे आराम से उठते हैं 8:30 बजे के आसपास सैटरडेज को, और जब मैं उठती हूँ तो मैं अपना सेल्फ केयर कर सकती हूँ। सो आज मैं बालों में लगा रही हूँ मेथी पैक और नहाते वक्त मैं कर लूँगी पेडिक्योर। सो मेरा मॉर्निंग सॉर्टेड है, और फिर जब ये लोग उठते हैं तो मैं किचन में जाके उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और लंच बनाती हूँ। So while I am busy in the kitchen, Yash spends a lot of time. He actually makes sure that he spends a lot of time क्योंकि Saturday ही एक दिन होता है जब यश को छुट्टी होती है and he can have that bonding with kids. और जब weekends में पापा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे उसको बहुत आगे जाके तक याद रखते हैं and they really cherish this moment. So Saturday mornings are really chill if we are not going out anywhere then. ये है हमारे घर की सैटरडे मॉर्निंग जहाँ पे हम हीथ के लिए टॉयज लाते हैं, बट हीथ नहीं खेलता और कौन खेलता है? पापा। एंड दिस इज व्हाट ही हैज मेड। And now let's see how is it going to work out. Okay, so now Diya will do this time. The moment of truth. Come on, Dio, start. 1, 2, record করে দেখি তো। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं यूजुअली सैटरडे को अगर घर पे रहती हूँ तो क्या करती हूँ। सो टुडेज डे आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ माई मेथी पैक और मैंने अब अपने बाल धो लिए हैं एंड इट फील्स सो गुड because recently I have decided not to go for keratin treatment and all such things. So it's been 2-3 years now कि मैंने अपने बालों में किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं करवाई है and my hair are towards frizzy, तो उनको सॉफ्ट रखने के लिए, उनको मैनेजेबल रखने के लिए मैं नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट देती हूँ और वो मेरा मेथी पैक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई डे थोड़ी बहुत सेल्फ केयर से, और हेयर पैक तो मैंने लगवाया ही, मैंने खुद से थोड़ा पेडिक्योर किया एंड नाउ यश ने की थी ग्रोसरी शॉपिंग। वो आज गया था वेजिटेबल मार्केट। इफ पॉसिबल आई विल शो यू द वेजिटेबल मार्केट, मेरे घर से काफी नजदीक है। वेजिटेबल मार्केट में चीजें थोड़ी क्वांटिटी में खरीदनी पड़ती है। सो इस बार यश ने चीजें जो भी मेरी सब्जी वगैरह जो भी है वो सब वेजिटेबल मार्केट से आई है। सो आई क्विकली शो यू व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव ब्रॉट एंड एट द सेम टाइम मैं आपको मेरी छोटी छोटी जो मील प्रेप्स है, मैं ज्यादा मील प्रेप्स नहीं करती हूँ, एज आई सेड मैं फ्रेश खाना बनाना प्रेफर करती हूँ। सो जो छोटी मोटी चीजें जो मैं प्रेप करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी and I'll show you everything done when the grocery comes in my house. बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद द ग्रोसरी मैं अपने फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी। अगर मैं वीकेंड में ही फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कौन से पुराने हैं, जैसे ये टमाटर थोड़े बहुत बच गए हैं तो वो है, और थोड़ा बहुत जो ऊपर से इसको क्लीन करने की जरूरत है वो मैं कर लूंगी। सो एक बार फ्रिज भी हो जाएगा अच्छे से क्लीन पूरे वीक के लिए। मेरा फ्रिज एक बार मैं क्लीन करती हूँ तो एक हफ्ते तक ही चलता है, एक हफ्ते में वापस बिगड़ जाता है।
सबसे पहले मैं फ्रूट से स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमने प्लम लाया है। नाउ यू विल सी ऑल द थिंग्स इन क्वांटिटी हियर, द रीजन बीइंग इट इज बिट चीपर देयर, सो काफी सस्ता पड़ता है अगर हम ये करते। तो ये जो मेरा आया है सामान, ये 15 दिन का सामान आया है। आई क्विकली टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव परचेज्ड। आई विल स्टार्ट विद द फ्रूट्स फर्स्ट। ये हमने थोड़े बनाना लिए हैं, प्लम है, रेड चेरीज लिए हैं इस बार, एंड वी हैव परचेज एप्पल्स। अब आते हैं वेजिटेबल्स में, तो टोमेटोज लिए हैं, कैप्सिकम, जैसे आज ही मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज, सो आई ऑलरेडी हैव कैबेज विथ मी, थोड़े कैरेट्स, 2 बड़ी लौकी ली है क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ लौकी रेसिपीज, और ये है भिंडी। भिंडी भी मैं कट करके रख दूंगी, सो इट विल स्टे फॉर 15 डेज फ्रेश। मिर्ची स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। सो इतनी सारी मिर्ची हमें से 5 ग्राम्स में मिली है। देन क्यूकम्बर, रिसेंटली दिया जो है शी लव्स ईटिंग क्यूकम्बर, वो एक ककड़ी एक टाइम पे खा जाती है, सो हमारे आफ्टरनून सॉर्टेड है क्यूकम्बर से। एंड देन लेमन्स, जिंजर भी मैं इसको स्टोर कर लूंगी। एंड देन कॉलीफ्लावर, ये थोड़े मिंट लीव्स है, और पालक, इतनी पालक मुझे 2 बार में चली जाती है। कभी कभी अगर मैं सिर्फ पालक की ही सब्जी बनाऊंगी तो इतनी सारी पालक मुझे एक बार में चाहिए। सो एवरीवन इन माय फैमिली लव्स पालक, सो दिस इज फॉर जस्ट 1 डे। और ये है धनिया, तो धनिया का, थोड़े धनिया का मैं चटनी बना के आज ही स्टोर कर दूंगी और बाकी का मैं अच्छे से स्टोर करूंगी। सो आई शो एवरीथिंग। एंड उप्स, वी हैव परचेज अ कैबेज, मुझे लगा नहीं खरीदा है यश ने, बट ही हैज। एंड दिस आर द पोटैटोज, तो पोटैटो का बैग हमने ऑलरेडी खरीदा है। सो दिस आर ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हाट ही हैज परचेज टुडे। और ये सामान हमने अलादिल से खरीदा है बिकॉज एज आई सेड आज शाम को नूडल्स बनने वाली है, सो हाका नूडल्स। एंड दिस इज द गुड़, दिस इज फ्रॉम राजकोट, ये गुजराती है, ये बहुत ही सॉफ्ट आता है। और केचप बिना अनियन गार्लिक का, और शेजवान चटनी, एंड देन सम पीनट्स एंड नॉर्मल स्टफ। रागी आटा मैं अपना जो गेहूं का आटा है उसमें मैं मिक्स कर देती हूँ, इसीलिए मैंने 1 किलो मंगवाया है। राजगिरा आटा और साबुदाना इज फॉर उपवास, और पोहा बिकॉज यश लव्स पोहा, तो ही ब्रॉट समथिंग एक्स्ट्रा जो मैंने मेंशन नहीं किया था लिस्ट में, ही ब्रॉट दैट एज वेल, सो आई एम गोना यूज दिस टुडे। ये जो स्टोरेज रैक आप देख रहे हो, ये मैंने Amazon से ऑर्डर किया था। I'll put the link in the description box, और ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ है क्योंकि टोमेटोज 15 दिन तक फ्रेश रहते हैं इसमें, और ये ऊपर से बंद हो जाता है, पैक हो जाता है, तो एयर टाइट हो जाता है। सो दिस इज हाउ आई स्टोर टोमेटोज, दे आर विजिबल एंड आई कैन यूज देम इमीडिएटली once I store them in the fridge. अब बात आती है भिंडी की, तो भिंडी को मैं सुखा के रख दूंगी और फिर जब ये सूख जाएगी तब मैं उसको कट करके रेफ्रिजरेट कर दूंगी। तो जितने मुझे यूज चाहिए वो मैं नीचे रखूंगी, और जो एक्स्ट्रा की है वो मैं फ्रीजर में रख दूंगी, इसको फ्रोज कर दूंगी कट करके। लेमन्स को जब भी स्टोर करना है तो आप उसको एयरटाइट कंटेनर पे पानी फिल करके अगर रखेंगे तो 1 महीने तक लेमन्स ऐसे ही फ्रेश रहते हैं। ये टिप मुझे इंटरनेट से मिली और जब भी मैंने इसको यूज़ की है आई रियली फाउंड इट अमेजिंग, क्योंकि लेमन्स का हिसाब नहीं रहता है, कभी तो 1 हफ्ते में ख़त्म होते हैं, कभी महीना चलता है। सो इफ़ यू स्टोर इट दिस वे इन अ एयरटाइट कंटेनर विथ वाटर, इट रियली स्टेज फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम।
अब फ्रूट्स ऐसे होता है ना, जब दिखते हैं तो खाते हैं, वरना ऐसे ही सड़े सड़े खराब हो जाते हैं। सो अगेन आई एम स्टोरिंग इट इन दिस कंटेनर। तो इसमें मेरे जो पहले वाले टमाटोज है वो भी है और प्लम भी है, सो वो यूज हो जाएंगे। और जब बात आती है धनिया की, तो धनिया भी मैं एक साथ, जब भी जितना भी मैं खरीदूँ सब एक साथ धो के उसको सुखा देती हूँ। और फिर जब थोड़ा बहुत पानी मेरे को ऐसा लगता है कि निकल गया है, तब इस तरह से इस कंटेनर में इसको स्टोर करती हूँ। नीचे टिश्यू पेपर्स रखती हूँ ताकि कोई भी एक्सेस वाटर हो तो उसमें आ जाए, और फिर इस तरह से स्टोर करके ऊपर से वापस टिश्यू पेपर रखती हूँ। सो इस तरह एक हफ्ता तो आराम से चल जाता है, धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और जब धोया हुआ रहता है तो कोई भी रेसिपी बनाते तो ऊपर से धनिया कट करके डालना बहुत ईजी लगता है। एंड एज आई सेड कि मैं ज़्यादा मील प्रेप्स नहीं करती हूँ, बट ये जो छोटे छोटे मील प्रेप्स जो है वो बहुत इजी लगते हैं। और जो एक्स्ट्रा का धनिया मैंने खरीदा है उसका मैंने चटनी बना दिया, सो थ्रू आउट द टाइम मैं वो चटनी की तरह खा सकती हूँ। पुदीना को भी मैं सेम वे से स्टोर करती हूँ टिश्यू पेपर में डाल के। सो पुदीना मेरे घर पे सिर्फ चटनी में और चाय में यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सो ऑल दिस विल बी यूज्ड वेरी सून। सो अब बात आती है एप्पल्स की। तो एप्पल्स को मैं इस तरह से रखूंगी क्योंकि दिखने चाहिए एप्पल्स, वरना फिर याद नहीं आते हैं खाने को। और बच्चों के लिए बहुत इजी है, जब वो लोग फ्रिज ओपन करते हैं और सामने तुरंत अगर उनको एप्पल दिखा तो वो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, सीधा एप्पल ग्रैब करेंगे और एप्पल खा लेंगे। सो देयर इज नो पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग इट, बट जस्ट कि नज़र के सामने रहे हमेशा। और जब बात आती है मिर्च की, तो मिर्च को मैं ऊपर से इस तरह से कट कर लूँगी, उसका जो हेड है वो निकाल दूँगी और फिर ऐसे ही टिश्यू पेपर के अंदर रख दिया मैंने। इससे ये जो मिर्च है वो 1 मंथ तक ऐसे ही फ्रेश रहेगी और बिल्कुल काली या ज़्यादा मैच्योर नहीं होगी। अदरक की बात करते हैं, तो अदरक को एक साथ पूरा धो दिया मैंने और फिर उसको ड्राई करके मैंने इस तरह से कंटेनर में स्टोर कर दिया। और पोटैटोज को तो हम एनीवे ओपन ही स्टोर करते हैं, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू मेंशन एनीथिंग अबाउट दिस हियर। चाइनीज की फुल प्रिपरेशन ऑन है। यहाँ पे नूडल्स हो चुकी है, थोड़े वेजिटेबल्स कट हो चुके हैं। आज का चाइनीज सिर्फ मैं नहीं बनाने वाली हूँ, आज का चाइनीज यश भी साथ में है। सो ही इज गेटिंग ऑल द कटिंग वर्क फॉर मी, ही इज डूइंग इट and I'll be making it, and actually he made my job more easier with this thing. मैं first time use करूँगी, but I guess इससे बहुत easy हो जाएगा। तो मैं 2 चीज बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ हाका नूडल्स और मंचूरियन बॉल्स। I've been doing it since very long time और मेरा बहुत फेवरेट है ये चीज। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से मंचूरियन बॉल्स बनाती हूँ। और इस बार तो इसमें रेडीमेड मसाला है, सो आई वोंट बी यूजिंग माई ओन सॉस, तो सिर्फ ये मसाला डालना है और इससे हो जाएगा। बट एटलीस्ट आई शो यू हाउ आई एम मेकिंग बॉल्स, मंचूरियन बॉल। तो मैंने थोड़ी कैबेज ली है और कैरेट ली है। सो अप्रॉक्स अपना 2 कप हो जाए उतना मैंने लिया है, और उसमें मैंने 1/4 कप बेसन डाला है, और थोड़ी बहुत काली मिर्च मैं ले रही हूँ एज पर द टेस्ट, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉरी जिंजर चिल्ली का पेस्ट, और सॉल्ट एज पर द टेस्ट। और बस अब इन सबको मिक्स करके मैंने बॉल्स बना दिया। सो इतने कोई इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। अब जब तक ये बॉल्स को मैं फ्राई करके रेडी करूंगी, तब तक साइड में मैं हाक्का नूडल्स बना रही हूँ। तो उसमें भी मैंने वेजिटेबल कटिंग्स जो लॉन्ग लॉन्ग की है उसको सिर्फ ऑयल में ऐसे ही मैंने फ्राई किया है, और उनका जो पैकेट मसाला था वो ऐसे ही डाल दिया और उसमें एक्स्ट्रा का थोड़ा पानी डाला। तो मैंने अपने साइड से कोई मसाले नहीं डाले, उसमें सॉल्ट भी था तो वो सॉल्ट भी मैंने नहीं डाला है। दैट्स इट। जो नूडल्स मैंने बॉईल की हुई थी, अब वो नूडल्स डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी, एंड द हाक्का नूडल्स इज रेडी। सो क्विक, इट फील्स एज इफ मैं मैगी बना रही हूँ, इतना क्विक और इजी हो गया ये। और अब बात करते हैं वापस मंचूरियन की। तो जब तक वो फ्राई हो रहा है मंचूरियन, तब तक मैंने वापस पैन में ऑयल लिया है, थोड़े बहुत कैप्सिकम कटिंग्स उसमें डाले हैं और उसको अच्छे से मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद अगेन इसका भी एक मसाला है, वो मसाले को मैंने पानी में पहले मिक्स किया, और मसाले को अब पानी के अंदर जो मैंने मिक्स किया है वो वाटर मैं इसमें डालने वाली हूँ, और फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा से पानी डाल देंगे।
तो ये भी बहुत क्विक है और इसमें भी मेरे को बिल्कुल कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, सिर्फ जो मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं वो। आई टेल यू, मंचूरियन बॉल्स मेरे बच्चों को इतने पसंद है कि वो ये ग्रेवी वाला तो एनीवे खाते नहीं है, वो लोग ऐसे ही खा लेते हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से मैं उसको टिफिन में ये देने वाली हूँ। मैंने एक्स्ट्रा के ही बॉल्स बनाए हैं काफ़ी सारे। सो दैट्स इट। वंस द ग्रेवी आपको जिस तरह से डिजायर्ड कंसिस्टेंट चाहिए वो हो गया तो फिर मंचूरियन बॉल्स को डाल दीजिए एंड योर डिनर ऑफ हक्का नूडल्स विथ मंचूरियंस इज रेडी। सो अब टाइम है मेहंदी लगाने का। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, इट्स जस्ट कि हमको थोड़ा जब भी शौक होता है तो हम मेहंदी लगाते हैं। सिंस टुडे इज वीकेंड तो हमने, यू वोंट बिलीव कितने बजे में खाना खाया आज। We had our dinner by 6:30 PM and now we are free। और 8:30 बजे तक अब दिया भी सो जाएगी तो उसके पहले लगेगी मेहंदी। सो आई होप आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपको मेरे व्लॉग में आज जो भी अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय, सी यू सून।